मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं। हमने पिछले कई लेक्चर में सीखा अनुवाद के अंगों को, और इसके बाद हमने लकार संबंधी अनुवाद को जाना कि कैसे किसी वाक्य को देखकर पता चल जाएगा कि ये किस लकार से संबंधित है। तो इस प्रकार अनुवाद की श्रृंखला बहुत लंबी है और अब हम जानेंगे कारक विभक्तियों के अनुसार कि हमारे अनुवाद के क्या नियम हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कारक और उनके चिन्ह और उनके योग में कौन सी विभक्तियां होती हैं, ये सबसे पहले जानना आवश्यक है। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्ण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अरे संबोधन। तो इस प्रकार ये चार्ट हमारी बहुत हेल्प करता है। तो आज का विषय हमारा क्या है, विभक्तियों से संबंधित हम अनुवाद कार्य सीखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ शब्द रूपों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तत्का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के माध्यम से बहुत सारे शब्द रूप बना सकते हैं और उनके द्वारा हम अनुवाद कार्य बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले लेक्चर में तो कई बार कर चुके हैं और यहाँ पर भी एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। प्रथमा स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै। चतुर्थी क्या है, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी क्या है, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस प्रकार ये आपका तत् का पुल्लिंग शब्द रूप चला है। तो इसके बाद आपने बहुत सारे शब्द रूपों को जाना, आप एतत् का बना सकते हैं। इसके बाद हमने किम का शब्द रूप चलाया, आप सर्व का बना सकते हो क्योंकि सर्व भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों से चल सकता है। एक संख्या के लिए आप बना सकते हो। इसी के माध्यम से हमने संज्ञा की अकारांत शब्द रूपों को भी जाना था, जैसे राम, बालक, यजत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द रूपों को। प्रथमा कैसे चलेगी, सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी तस्याः तयोः तासाम। सप्तमी तस्याम तयोः तासु। तो इस प्रकार आपने स्त्रीलिंग शब्द रूपों को जाना। अब आपने क्या करना है, एतद, इसी के माध्यम से आप एतद का शब्द रूप बना दीजिए। इसी प्रकार आप किम बना लेंगे, इसी प्रकार आप सर्व का चला सकते हैं और फिर आप अकारांत लता शब्द रूप चला सकते हैं। नदी शब्द रूप इसी को देखकर चला सकते हैं। बहुत कम अंतर के साथ पुल्लिंग के माध्यम से नपुंसकलिंग शब्द रूप बना सकते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे सप्तमी विभक्ति को। पिछले कई लेक्चर से हम विभक्तियों को जान रहे हैं। अभी तक हमने जाना द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और आज अंतिम विषय क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसलिए एंड तक इस लेक्चर के साथ बने रहें क्योंकि आपने सभी विभक्तियों के नियमों को जाना। और आज हमारा एंड वाला टॉपिक है, आखिरी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। और इसका चिन्ह क्या था स्टूडेंट्स, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति। सबसे पहले तो देखिए, तत्का हमने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, उसके माध्यम से अनेक संज्ञा और सर्वनाम शब्द रूपों को जाना। पर यहाँ पर हम सिर्फ याद रखने के लिए सप्तमी विभक्ति के प्रयोग को जान रहे हैं कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और इकारांत, उकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में किस प्रकार से ये चलता है। तो देखिए, देव की क्या बनाई आपने, देवे। छात्र साथ साथ रिप्लाई करते रहिए स्टूडेंट्स, बनाते रहिए हमारे साथ। छात्रे, नरेश, नरेशे, नायकः, नायके, गायकः, गायके। इस प्रकार आपको वाक्य निर्माण करना है। लेखकः, लेखके, कृषकः, कृषके, गजः, गजहे। पुस्तकम, ये तो नपुंसकलिंग का प्रयोग सेम है बिल्कुल।
बालिका का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, याम लग जाएगा, ठीक है। महिला, महिलायाम। लता का बनाइए लतायाम। यमुना का बनाइए यमुनायाम, ठीक है स्टूडेंट्स। नदी क्या बनाओगे, नद्याम, नद्याम, ठीक है। देवी देव्याम, ई की मात्रा हटा के उस अक्षर को आधा रखना है और याम लगा देना है। नगरयाम, मुनि मुनऊ बनेगा, साधु साधु बनेगा, ठीक। कवऊ रवऊ ऋषऊ भानऊ प्रभो और बंधऊ। अब हम श्लोक के माध्यम से इसको समझेंगे। शैले शैले नामा नित्यम मौक्तिकम न गजे गजे सजना ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। तो अब देखिए कहाँ कहाँ का भी आपको दिख रहा है। गजे गजे में सप्तमी भक्ति है और वने वने में ये सप्तमी भक्ति का क्या है, एक वचन का प्रयोग है, जो भी आपने चार्ट के माध्यम से भी समझा। और अगले में देखते हैं, मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवंत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति सब पंडित। ये आपका कहाँ पे शु लगता था, रामेशु पितृषु मातृषु, ठीक है, नदीशु साधुषु मुनिषु, अनेक शब्द रूपों में। तो यानी सप्तमी भक्ति का क्या है, ये बहुवचन का प्रयोग है। देखिए यहाँ पर पुस्तकम स्यूत अस्ति, पुस्तक स्यूत कहते हैं बैग को, पुस्तक कहाँ पे है, बैग में। पुस्तकम स्यूते अस्ति, यहाँ पे सप्तमी भक्ति का प्रयोग कीजिए, क्या बनेगा, स्यूते अस्ति। फलम वृक्ष अस्ति, यहाँ पे लगाइए सप्तमी, वृक्षे अस्ति फलम वृक्षे अस्ति। घटी, घटी घड़ी हाथ में है, क्या लगाओगे, हस्ते अस्ति। आपनः नगरे अस्ति। जलम, जल कहाँ है, चषके गिलास में है, तो यहाँ पे सप्तमी भक्ति का प्रयोग आपको करना है। ये पुल्लिंग का प्रयोग है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुष्पम वाटिका अस्ति, पुष्प फूल कहाँ है, वाटिका यानी बगीचे में। इन चिन्हों को भी याद रखना है आपने, ठीक। और स्त्रीलिंग में आपने क्या बनाया था, लता का क्या बनाया था, लतायाम। वाटिका वाटिकायाम, कपाटिका कपाटिकायाम, पेटिका पेटिकायाम, और कुपी स्त्रीलिंग में कुप्याम, लेखनी लेखन्याम, काशी काश्याम, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। आभरणम आभूषण को कहते हैं, कपाटिका माने अलमारी में है। आभरणम कपाटिकायाम अस्ति, वस्तु पेटिकायाम अस्ति, ठीक है। इस प्रकार औषधम कुप्याम, कुपी यानी बॉटल में है। तो इस प्रकार आपको वाक्य निर्माण करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके यहाँ पे देखिए ये आपका सारा प्रयोग कहाँ पर है, पुल्लिंग का प्रयोग है, यहाँ पर नपुंसकलिंग का प्रयोग है और यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग है। स्वयं थोड़ा सा परिश्रम कीजिए स्टूडेंट, सारा सामग्री आपके सामने, सिर्फ आपके प्रयोग करने की देरी है, इनको आप खुद फिल करेंगे और उसके बाद भी कहीं समस्या आती है तो आप पूछिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, सप्तमी भक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समय। अब समय कितनी प्रकार का, जैसे सुबह शाम दोपहर रात, ये भी समय है। प्रातः काले, मध्यान्ह काले, साय काले, रात्रि काले, ठीक है। 5 बजे 6 बजे 7 बजे घड़ी की जो सुइयों का टाइम है वो भी हमारा समय। पंचवादने, षडवादने, सप्तवादने, प्राचीन काल में ये भी समय आपका, ठीक है। युवावस्था ये भी समय, युवावस्थायाम। बाल्यावस्था बचपना, ठीक, बचपन, तो ये क्या है, ये भी षष्ठी व्यस्ति, बाल्यावस्थायाम। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सप्तमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ, मैं 5 बजे उठती हूँ, हम पंचवादने उत्तिष्ठामि। तो ये वादने में हमने क्या लगा दी, सप्तमी भक्ति का प्रयोग कर दिया है, पंचवादने उत्तिष्ठामि। और अगर प्रातः काले लिखो तो यहाँ भी ये आपका समय है, प्रातः काले उत्तिष्ठामि। अगर प्राचीन काल की बात करो तो यहाँ पर आप प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग करें, प्राचीन काले। तो अनेक प्रकार से हम वाक्य निर्माण समय को बताने में कर सकते हैं। नेक्स्ट देते बस, रहना, यमुना नगर रहता हूँ, ठीक है। ऐसा वाक्य बहुत अधिक पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैं या वह लगाइए, तुम लगाइए, जैसे आप प्रयोग करना चाहें। वह अंबाला रहता है, ठीक है। तो हम इसके लिए सरल बनाने का भी प्रयास करेंगे, अंबाला रहता हूँ। हम सबसे पहले उसके साथ यहाँ पर आप कर्ता के साथ ही क्रिया का प्रयोग कर लीजिए, वसामी। अगर यहाँ पे स होता तो यहाँ पे सवस्ती हो जाता कि वह रहता है, क्योंकि कर्ता से ही क्रिया का निर्धारण होता है। अगर यहाँ पे त्वम होता तो फिर हम क्या लगाते, वससी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे आपको प्रयोग करना है। अब यहाँ पर बनाने के लिए क्या, अंबाला, या तो इसकी आप लगाइए लता शब्द रूप की तरह सप्तमी भक्ति, नहीं तो फिर और सरल करना है, अंबाला नगरे, ठीक है। यमुना नगरे, करनाल नगरे, ठीक है।
दिल्ली दिल्ली नगरे। ठीक है, इस प्रकार आपने वाक्य निर्माण करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुशल प्रवीण। किसी भी कार्य में आप परफेक्ट हो, ठीक, जैसे योग में हो तो योगे लगा दीजिए, सप्तमी विभक्ति लगी। गीता में हो तो गीतायाम स्त्रीलिंग का प्रयोग है, गीता में वह गीता में कुशल है, स गीतायाम कुशलः अस्ति। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ने प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए विश्वास, श्रद्धा, आदर, स्नेह, और स्नेह का प्रयोग अधिक मिलता है। ठीक है, पिता पुत्र पर स्नेह करता है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? किस पे स्नेह करता है? पिता पुत्र पर स्नेह करता है, तो पुत्र की लगाइए एक बार सप्तमी विभक्ति, क्या बनेगी? पुत्रे। ठीक है, यहाँ बनेगा पिता पुत्रे स्नेहयति। अगर आप ना ध्यान रख पाए तो स्नेहम करोति भी चल सकता है, यहाँ पे हमारा स्नेहम करोति। विश्वास, श्रद्धा के लिए भी आप लगाइए, जैसे राम में श्रद्धा है, राम में विश्वास है, जिसपे भी आपका विश्वास है तो रामे। सत्य पे विश्वास है, सत्य। ठीक, दुर्गा में विश्वास है तो दुर्गा याम बनेगा सप्तमी लगाकर, तो अनेक प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अच्छा बुरा, इसमें भी आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें, इसका प्रयोग थोड़ा कम मिलता है। नेक्स्ट बहुतों में से एक का निर्धारण करना, जिसे आप कर चुके हो, नदियों में गंगा, पुस्तकों में रामायण, कवियों में कालिदास। तो इस प्रकार बड़ी सरलता के साथ हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। और दूर और समीप तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, कितनी बार ये हमारा नियम रिपीट हुआ है। चतुर्थी विभक्ति को छोड़कर हमने सभी जगह इसका प्रयोग किया है। तो आपने जब दूर और समीप के लिए सबसे आसान कौन सी है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, और जिससे दूरी या समीपता बताई जाए तो वहां पे आप पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के सभी नियमों को जाना, और एक एक लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है अगर आप अनुवाद का कार्य सीखना चाहते हैं। अगर आपके विभक्ति के नियम, आपके लकारकों की पहचान, उनके नियम क्या है, अनुवाद के अंग क्या है, अगर आप सभी चैप्टर्स को बड़े अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 100% आप संस्कृत में अनुवाद करने में निपुण हो जाएंगे। ये आपने सभी लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है, इसके नोट्स बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, और जहां आपके डाउट्स हो आप ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और संस्कृत सीखना चाहते हैं, अनुवाद कार्य को बहुत सरलता से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमो नमः।